जो टॉपिक है वो है वी बोर्ड मास। ये पूरी गणित का एक क्या है, एक नियम है, एक रूल है। यह एक क्या कहलाता है, एक नियम कहलाता है, एक रूल कहलाता है। इसको कहते हैं वी बोर्ड मास नियम। ठीक है, सबसे खास बात यह है कि इसके नाम में ही वो चीज छिपी हुई है जिसके बारे में आप तलाश कर रहे हैं, है ना। हाँ, नहीं अमित ऐसा कुछ नहीं है ना, पढ़ाई करो, मैं सब देख रहा हूँ कमेंट आपके। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या है कि काफी अच्छा सिलेबस है और काफी अच्छी प्लानिंग भी है। अच्छे से अच्छा कंटेंट दे दूं, कम बातें करके ज्यादा पढ़ाने पे फोकस करूंगा। ठीक है माय डियर, तो उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को समझेंगे। ठीक है, अगर मैं वी बोर्ड मास नियम की बात करता हूं, अगर मैं वी बोर्ड मास रूल की बात करता हूं, तो यहां पर हर एक वर्ड यानी कि हर एक लेटर है ना, वो अपनी एक महत्व रखता है। हर एक लेटर एक अपनी वैल्यू रखता है। यहां पर सबसे खास बात इसकी यही है। तो वी बोर्ड मास के बारे में हम जानने वाले हैं कि ये वी क्या होता है, ये बी वाला बी क्या होता है, ये ओ क्या होता है, ये डिवाइड क्या होता है, ये एम क्या होता है, ये ए क्या होता है, ये एस क्या होता है। चलते हैं, शुरू करते हैं। आपने हेडिंग डाल ली होगी, चलिए। अगर मैं वी की बात करूं तो वी आपका होता है विनकुलम बार। इसको हम कहते हैं, एक ब्रैकेट ही कहते हैं, जो कि कहलाता है बार ब्रैकेट। क्या कहलाता है, बार ब्रैकेट, यानी कि कहेंगे इसको बार कोष्टक। इसको भी एक क्या कहा जाता है, कोष्टक कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं बार कोष्टक कहते हैं। हर चीज बताऊंगा कि क्यों, क्या चीज कैसे हुई, कैसे हम लिखेंगे, हर एक चीज का क्या महत्व है। बस अभी आप थोड़ी सी थ्योरी लिख लो, फिर धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे कि आपको अपनी एबिलिटी का पता लग जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर मैं आगे की डिस्कस करता हूं, आगे की बातें डिस्कस करता हूं कि v बराबर ये होता है सर, तो इसके बाद क्या होता है, बी फोर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट है कोष्टक। और आपने जब भी सिंप्लीफिकेशन देखा है तो कोष्टक भी आपके तीन तरह के होते हैं। कोष्टक आपके तीन तरह के होते हैं। कोष्टक कितने तरह के होते हैं, कोष्टक होता है बी, कोष्टक भी आपके तीन तरह के कोष्टक होते हैं। तीन तरह के कोष्टक पाए जाते हैं। एक होता है छोटा ब्रैकेट, स्मॉल, एक होता है आपका क्या, कर्ली ब्रैकेट, और एक होता है बड़ा कोष्टक। ये होता है आपका बड़ा कोष्टक, ये होता है आपका मझला कोष्टक। ठीक है, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और वो होता है छोटा कोष्टक। ये एक एक चीज मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि काम की है, सारी की सारी चीजें आपके काम की होने वाली है, आराम से सीखेंगे, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि मैं पूरा प्लान सेट करके आया हूं। बढ़िया नोट्स बनाओ, बढ़िया प्रैक्टिस करो, बढ़िया नंबर लाओ और बढ़िया तरीके से काम करना है। चलो, तो ये हो गया कोष्टक के बारे में। वी बी वी बी कहां से आ रहा है सब कुछ, ये यहां से उठा रहा हूं एक एक करके। पहले बी उठाया, अब बी उठाया, अब ओ आएगा। ओ क्या होता है, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का। और इसका ऑपरेशन क्या लगता है, अगर मैं इसके ऑपरेशन की बात करूं, भाई देखो सीधी सी बात है, हर कोई चीज अपना एक ऑपरेशन रखती है। भाई ऑफ का मतलब कोई गणित में प्लस माइनस भाग गुणा क्या है ये, तो इसका जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन इसका है मल्टीप्लाई। का यूज किस लिए किया जाएगा, मल्टीप्लाई के लिए किया जाएगा। सर का कोई महत्व है क्या, बिल्कुल है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल यहां देना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया 20 का 40%। तो यहां पर ये का है ना, आपको देखे होंगे परसेंटेज के क्वेश्चन में हर बार देखने को मिलता है। तो 20 का, तो यहां पर हम इसको यूज करते हैं 20 गुणा 40% को 40/100 लिखा जाता है, 2/5 भी लिख सकते थे, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैंने ऐसे लिखा है कि आप इसको 8 कह सकते हैं, क्योंकि 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला जाएगा। तो ये 20 का है, ऑफ का मतलब है कि ऑफ क्या है, ऑफ का यूज क्या है, ये बताया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वी ओ वी वी ओ कहां से ले रहा हूं मैं दोबारा बता रहा हूं, ये डन हो गया, ये डन हो गया, ये डन हो गया। अब आएगी डिवाइड की बारी। ये सबका मतलब भी है, आपको याद ऐसे हो जाएगा,
डी मतलब होता है क्या, डिवीजन, डिवाइड या भाग, ठीक है। इसका ऑपरेशन क्या होता है, ऐसा सिंबल आएगा इसका, ठीक है। जिसको ये भी ना पता हो वो ये भी देख ले आप, ठीक है। चलिए ये हो गया डिवीजन, तो बी बोर्ड मास, ठीक है। अब आएगा एम, एम को कहेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जिसको कहेंगे गुणा, और इसका हो जाएगा गुणा वाला ऑपरेशन। ये परफेक्ट गुणा है, जो गुणा ही दिखाया जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं डिवीजन एम ए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ ही होते हैं, इनका कोई ऐसा नहीं होता है ना। एडिशन लिख लो या सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ और घटाव। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, यस या नो में बताइए। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई क्या, जल्दी से शेयर कर दो। ये तो बहुत मामूली बात थी, देखो हर एक विद्यार्थी को वो लेना है अपने अंदर। तो अब आप चीजों को समझने की कोशिश करो, ये बहुत मामूली बात है। सर कैसे आ रहा है ये, वी ओ बी, यहां पर हम कह सकते हैं, यहीं से ही समझ सकते हैं, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। पेपर में वी पे भी प्रश्न आता है, जिसको हम कहते हैं बार कोष्टक, जिसको हम कहते हैं बार कोष्टक। तो जब आप अपनी कॉपी में इसको इस तरह से लिख रहे हो, जब आपको अपनी कॉपी में इसको इस तरह से लिख रहे हो वी बोर्ड मास, तो क्या मैं कह सकता हूं सबसे पहले कौन, बोले मैं भाई साहब। सबसे पहले कौन है, मैं हूं भाई साहब। सबसे पहले ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। यानी कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, सॉल्व करने का तरीका है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में ये सबसे पहले सॉल्व होगा, ये सबसे पहले सॉल्व होगा। ये मतलब परिवार है, एक परिवार है, परिवार में सबसे बुजुर्ग इंसान या कहें तो सबसे बड़े इंसान को सबसे पहले खड़ा कर दिया, बोले आप ही हमारे कर्ता धर्ता हो, बोले आप ही सबसे पहले खड़े हो, आप ही सबसे पहले खड़े रहोगे और आप ही हो। ये एक पीढ़ी चल रही है, सबसे पहले सबसे बड़ा, छोटा 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 छोटा, नाम में सब कुछ है। तो नाम तो अच्छी तरह से लिख लेना कि वी बोर्ड मास का क्या मतलब है। अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी पे, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा वेनिकुलम बार, बार कोष्टक सबसे पहले सॉल्व होगा। यानी कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये कह दिया कि मैं यहां खड़ा हूं, ये अमिताभ बच्चन है, हम जहां खड़े हो जाएंगे लाइन वहीं से ही शुरू हो जाएगी भाई साहब, ये अमिताभ बच्चन है। उसके बाद ब्रैकेट आता है, फिर ब्रैकेट कहता है भाई हम तो हैं तो इसी के परिवार के, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें स्मॉल ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, तो इनकी भी प्रायोरिटी है। अब बेटा तो बेटा ही होता है भाई, तो प्रायोरिटी में ये टॉप पर होगा, ये मिड पर होगा और ये लो पर होगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि बड़ा ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन तो बाद में आई है, बहू बहू होती है, बेटा बेटा होता है। बात समझ में आ रही है, बहू बहू होती है, बेटा बेटा होता है, तो बेटा तो घर में टॉप पर ही रहेगा, अधिकार तो उसी का ही है। ये बीवी है मझला, और यहां पर हम बात करते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें टॉप, मझला कोष्टक और हमारा बड़ा ब्रैकेट, तो इसकी भी प्रायोरिटी होती है, ध्यान रखना। तो अगर कभी भी मैं प्रश्न में तीनों ब्रैकेट डाल देता हूं, तीनों ब्रैकेट, तो ध्यान रखना सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद मझला ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। प्रायोरिटी समझ में आ रही है कि पहले सॉल्व कौन सा होगा, कारण ये है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं चलिएगा, ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, मैंने पहले भी बता चुका हूं, ऑफ मतलब गुणा होता है, ऑफ। लेकिन ध्यान रखना ये ऑफ में भी अपना दम है, बोले चाहे मैं गुणा ही सही लेकिन मैं ऑफ हूं भाई साहब, तो डिवाइड बच के रहना, मैं तुमसे पहले सॉल्व होऊंगा। डिवाइड से इसने क्या कहा कि मैं ऑफ हूं, चाहे मेरा ऑपरेशन मल्टीप्लाई है लेकिन मैं अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस रखता हूं, मैं डिवाइड से पहले ही सॉल्व होऊंगा। बोले ठीक है, डिवाइड भी एग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप हो जाओ, क्योंकि आप हमारे बी बोर्ड मास में आ रहे हो। मैं कौन होता हूं, परंपरा, परंपरा, तो परंपरा चलती आ रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये डिवीजन हो गया, ठीक है माय डियर, और डिवाइड हो गया, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। यहां तक क्लियर हो गया क्या भाई, यहां तक क्लियर हो गया क्या, यहां तक क्लियर होगा। लाइक खींच दो यार, सारे के सारे एक बार लाइक खींच दो। अब स्टार्ट करते हैं आज की चीजें, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लो सबसे पसंदीदा चीज
आ गई आपके सामने, ये लीजिए, लिख लीजिए। पहला ऑपरेशन बताइए कि मुझे इसका जवाब क्या होगा। मैं अगर लिखता हूं 4 गुना 2 माइनस 1, मैंने लिख दिया 4 गुना 2 माइनस 1 के ऊपर बार, दोनों में क्या फर्क है और दोनों का क्या आंसर आएगा? कम ऑन, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क आएगा बताइए जल्दी से, कम ऑन। अब बस क्वेश्चन पे आने वाले हैं, जल्दी से क्वेश्चन आगे शुरू हो गया, बोर्ड मोड यहां खत्म हो गया, अब आप खेलोगे, बस अब खेलना स्टार्ट है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेल डन वेल डन। यहां हम कह सकते हैं, देखो सर यहां माइनस है, अब माइनस का क्या काम, मल्टीप्लाई पहले होगा, ये पहले होगा, क्यों? क्योंकि ये पहले आता है, वी बोर्ड मॉस मुझे पता है 8 माइनस 1 ही हो जाएगा 7, लेकिन ये बार ब्रैकेट है, तो सर इसे कैसे सॉल्व करें? आपका ये प्रश्न होता है, इसे कैसे सॉल्व करें, इसे कैसे सॉल्व करें, यही प्रश्न है ना आपका। तो मैंने आपसे हमेशा कहा है, मैं आपसे हमेशा कहता रहूंगा, और हमसे यही बताने जरूरी भी है आपको कि पहले सब कुछ भूल जाओ। जब मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन टॉप पर है, तो अमिताभ बच्चन टॉप पर रहेगा, अंदर कुछ भी हो जाए, तो पहले 2 माइनस 1 सॉल्व होगा, ये आएगा 1, और फिर होगा गुणा 4 गुणा 1, तो आंसर होगा 4। तो इसका मतलब है 7, इसका मतलब है 4, पहली बात तो ठीक है माय डियर। अब लाइक वाइक करते रहिए जोरदार तरीके से। अगला कॉन्सेप्ट ये लीजिए, आंसर दीजिए, अब समझ में आ गया तो। इसके आगे दोस्तों देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें।